रात के वक्त गांव के बाहर सन्नाटे में सिर्फ हवा की सीटियां गूंज रही थीं। चांद आधा था और आसमान पर बादल तिहर रहे थे। इसी सन्नाटे में नईम नाम का एक नौजवान अपने दोस्त रजा के साथ चल रहा था। नईम के हाथ में एक पुराना नक्शा था जिस पर एक खुफिया खजाने की जगह बनी हुई थी। रजा ने डरते हुए कहा, नईम, ये सब ठीक नहीं लग रहा। लोग कहते हैं उस वीरान हवेली में चुड़ैल रहती है। नईम हंसा और बोला, चुड़ैल? वो भी सोना चांदी के ढेर पर बैठी होगी। अगर डर लगता है तो तू वापस जा, मैं अकेला भी जा सकता हूं। नईम की आंखों में लालच की चमक थी और दिल में डर की परछाई। जब वो हवेली के अंदर दाखिल हुए तो हर तरफ जाले, टूटी दीवारें और हवा में अजब सी बू फैली हुई थी। एक कमरे के बीचों बीच एक संदूक रखा था, बहुत पुराना मगर चमक रहा था। नईम आगे बढ़ा। उसने जैसे ही संदूक खोला, उसमें से रोशनी का फवारा निकला और साथ ही एक मध्यम सी खौफनाक आवाज सुनाई दी। मैंने कहा था, इस खजाने को हाथ लगाने वाला कभी वापस नहीं लौटेगा। रजा पीछे हटा, चीख कर बोला, नईम छोड़ दे। मगर नईम के दिल में लालच बहर आया था। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी बहर गई। वो मुस्कुरा कर बोला, देख रजा, मैं अमीर बन गया। अचानक वही रोशनी उसके जिस्म के अंदर समाने लगी और लम्हे भर में उसकी जगह एक सुनहरी पत्थर का मुजस्मा रह गया। रजा चीखता हुआ भागा। पीछे से वही आवाज फिर आई, जो लालच में आता है वो खुद खजाने का हिस्सा बन जाता है। अगली सुबह गांव वाले उस हवेली में गए तो वहां एक पत्थर का मुजस्मा खड़ा था जो बिल्कुल नईम की शक्ल का था और उसकी आंखों में आज भी सोना चमक रहा था। और लोग आज भी कहते हैं कि लालच सिर्फ आंखों को नहीं, रूह को भी पत्थर कर देती है।